आज हम लोग का लैब है एमसीबी का। व्हाट दिस एमसीबी, इसका फुल नेम हम यहाँ लिखे हैं। फुल नेम यहाँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, एमसीबी सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि एमसीबी किसी भी सर्किट में फर्स्ट में लगता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइन आती है इनपुट में या किसी घर में देना है तो घर में जाने से पहले लाइन को एमसीबी में डालते हैं। एमसीबी में एक तरह का सेफ्टी भी है और इसका फुल नेम हो गया आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, पहले समय में एमसीबी के जगह फ्यूज का यूज करते थे जो 1 टाइम होता है, लेकिन ये जो है आप बार बार इसको जब शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, जब एमसीबी आपका ऑफ हो गया तो आप मैनुअली उसको ऑफ करके ऑन करके आप फिर उसी एमसीबी को चालू कर सकते हैं। लेकिन पहले एमसीबी के जगह फ्यूज जो होता था वो 1 टाइम होता था, एक बार उड़ गया फिर उसको बनाइए, प्रॉब्लम जब तक आपका सही नहीं होगा फ्यूज उड़ते रहे। अब एमसीबी जो है वो कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका 1 पोल, मतलब सिंगल पोल, यहाँ हम लिख दिए सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल। एमसीबी सिंगल पोल सिर्फ हम लोग इससे फेज कंट्रोल कर सकते हैं और डबल पोल में फेज न्यूट्रल दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। 3 फेज में तीनों फेज यूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और 4 पोल में ये तीनों फेज जैसे आर वाई बी और एक न्यूट्रल, 4 फेज हम 3 फेज और एक न्यूट्रल यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एमसीबी कितने टाइप्स का होता है वो समझ गए। अब यहाँ पर हम लिखे हैं एमसीबी ट्रिपिंग टाइप। एमसीबी कैसे ट्रिप कर जाता है, पहला आपको बता रहे हैं कि ओवरलोड। ओवरलोड से क्या होता है देख लीजिए। जब किसी भी घर में या किसी भी सर्किट में जब एमसीबी लगाते हैं तो लोड के जितना एम्पियर का आप एमसीबी लगाए हैं अगर ज़्यादा लोड हो गया तब ये ओवरलोड होकर के ट्रिप हो जाता है। अब ओवरलोड कैसे होता है वो चीज़ जान लीजिए। ओवरलोड में जैसे आपका सपोज ये इसके अंदर एक तरह का इस टाइप का मेटल लगा रहता है यहाँ पर। ठीक, जब टेम्परेचर कोफिशिएंट में हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉन्डक्टर में जब कॉन्डक्टर के क्षमता से ज़्यादा एम्पियर का हम लोग करंट देते हैं तो कॉन्डक्टर हीट उठाना शुरू कर देता है। सेम उसी तरह से एक मेटल का यहाँ पत्ती लगा रहता है। जब आपका ज़्यादा लोड का एम्पियर लोड बढ़ जाता है तो एम्पियर बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा एम्पियर का जब करंट जाएगा तो ये पत्ती जो है हीट होना शुरू होता है। जब हीट हो जाता है यहाँ से एक लीवर लगा रहता है, जैसे ये हीट होगा तो ये पत्ती फैलना शुरू करता है। जैसे फैला ये लीवर को प्रेस करता है और एमसीबी ट्रिप कर जाता है। ये हो गया आपका ओवरलोड। ठीक है, अब आ जाइए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जैसे आपके घर में फेज और न्यूट्रल कहीं शॉर्ट हो गया, इनपुट में शॉर्ट हो गया या आउटपुट में अगर शॉर्ट हो गया किसी तरह का, तो यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है, कॉपर का कॉइल हो गया। ये कॉइल सपोज हम लोग जानते हैं कि कॉइल में जब करंट सप्लाई करते हैं तो इसके चारों पट्टी मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू होता है। जब इसमें शॉर्ट सर्किट में जब आपका करंट ज़्यादा ओवरलोड जब ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में जब शॉर्ट होता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर भी लीवर लगा रहता है, जो ये लीवर को क्या करता है अपने तरफ खींचता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को हम रखते हैं या कोई मेटल को रखते हैं तो वो मेटल मैग्नेट अपने तरफ खींचता है। सेम उसी तरह से इस कॉइल में जब ज़्यादा करंट सप्लाई होता है तो ये लीवर को खींचता है, जिससे आपका ये एमसीबी ट्रिप कर जाता है। ठीक है, अब है मैनुअल। मैनुअल तो जनरली सब जानते हैं हम लोग कि जब सर्किट में या घर में उस सिस्टम में कहीं भी हमको काम करना है या कुछ करना है तो मैनुअल हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। जनरली जब शॉर्ट सर्किट होता है तब एमसीबी जब ट्रिप कर जाता है तो उस शॉर्ट सर्किट को क्लियर करके या ओवरलोड को हटा करके हम एमसीबी को
फिर से ऑन करते हैं, अगर फिर ट्रिप कर गया तो फिर और लोड को कम कर दिए तो फिर MCV को ऑन करके हम सिस्टम को चालू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं MCV रेटिंग टाइप, MCV का क्या रेटिंग है। ठीक, पहला में हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ बी MCV। बी कैटेगरी का जो MCV होता है वो सपोज एक एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पर 10 एम्पियर का MCV। ठीक, ये 10 एम्पियर के MCV 3 से 5 टाइम्स होता है। मतलब बी टाइप्स में जो MCV होता है वो इसका ट्रिपिंग जो है, वो जो क्षमता है, कैपेसिटी है उसका ट्रिप करने का, वो 3 से 5 टाइम्स। मतलब कि ये 3 हो गया तो यहाँ पर 3 30, ये हो गया 30, 3 से 5 हम बोल रहे हैं, 5 हो जाएगा 50। मतलब 30 से 50 एम्पियर का अगर करंट इसमें जाएगा तो उससे ज़्यादा अगर जाता है, 30 से 50 के रेशियो से ज़्यादा जाता है तब ये ट्रिप करेगा बी कैटेगरी में MCV का। अब सी कैटेगरी में MCV आइए, सी टाइप्स के MCV में इसका रेटिंग है 5 से 10। मतलब क्या कि अगर सपोज हम इसमें 10 एम्पियर का MCV लेते हैं और सी कैटेगरी का MCV है, सी टाइप्स का MCV है, तो 10 पंचे 50, 50 से 100 यहाँ लिख दिए कि 50 से 100 एम्पियर का जब ज़्यादा कैपेसिटी का जाएगा तब ये MCV ट्रिप करेगा। अब ये है डी टाइप्स ऑफ डी MCV। डी का कैटेगरी में जो MCV आता है उसका रेटिंग हो जाता है 10 से 20, मतलब 10 से 20। तो इसका रेटिंग हो जाएगा आपका 10 एम्पियर का। डी कैटेगरी में 100 से 200, 100 से 200 एम्पियर अगर आएगा, अगर वो MCV डी कैटेगरी का है, डी टाइप्स का है ट्रिपिंग का, तो आपका MCV ट्रिप करेगा। सेम उसी तरह से ये एक और दिए के टाइप्स का। के टाइप्स के MCV में अगर 10 एम्पियर का MCV लिए तो इसका है रेटिंग है 10 से 15 टाइम्स। मतलब क्या कि 10 से 15 टाइम्स 10 बाय 100, मतलब 100 से 150 एम्पियर तक का अगर करंट इसमें जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा तब ये ट्रिप करेगा। अब यहाँ पर एक और दिए हैं टाइप्स डी MCV। डी MCV में क्या है कि 10 एम्पियर का अगर हम MCV लेते हैं डी टाइप्स में तो ये 2 से 3। इसका मतलब ये हुआ कि जेड कैटेगरी का जो जेड टाइप्स का जो MCV है वो आपको 10 एम्पियर का है तो वो 20, मतलब 20 एम्पियर और 30 एम्पियर, 20 से 30 एम्पियर तक का ये लोड ओवरलोड होगा, MCV ट्रिप करेगा। ठीक है, अब जनरली हम एक MCV आपको ऑन करके दिखाते हैं